माँ दुर्गा की कहानी। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीते। नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नम। कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी माँ सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में विख्या हुई। उन्हें ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जोड़कर देखा जाता है, जिन्हें दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरामवाली आदि कहा जाता है। वे सदाशिव की अर्धांगिनी हैं। माता की कथा। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्र थी, राजकुमारी थी। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। फाइल। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहां बाद में शक्तिपीठ निर्मित किए गए। जहां पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गई। माता पार्वती ने ही शुंभ निशुंभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था। माता का रूप। मां के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। पीतांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। माता की प्रार्थना। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना। न मंत्र, न तंत्र और न ही पूजा पाठ। प्रार्थना ही सत्य है। मां की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक दिए गए हैं। माता का तीर्थ। शिव का धाम कैलाश पर्वत है, वहीं मानसरोवर के समीप माता का धाम है, जहां दक्षायनी माता का मंदिर बना है। वहीं पर मां साक्षात विराजमान है। जय दुर्गा माता। माता, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, जो आपका भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना और उसके सारे कष्ट दूर कर देना। और जो भक्ति इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय मां दुर्गा लिखा, उसके घर एक बार अवश्य जाना और उनके घर मां लक्ष्मी का वास अवश्य करवा देना, जिससे उसके घर में धान की वर्षा होने लगे। नवरात्रि की पूजा में मां दुर्गा को रोजाना चढ़ाएं लौंग का एक जोड़ा। आजमाकर देखें ये उपाय। लौंग के टोटके। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में शामिल की जाने वाली वस्तुओं में लौंग सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। कहते हैं मां दुर्गा को लौंग का जोड़ा चढ़ाए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ इस बार 22 मार्च से हो चुका है। उससे पहले आज हम आपको बता रहे हैं लौंग के ये चमत्कारिक टोटके। मां दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना मां दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो मां दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं।
आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आइए आपको बताते हैं लौंग के कुछ आसान उपाय जो आप भी कर सकते हैं। अपने कपड़े धोने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वॉशिंग मशीन पर 65% तक की छूट पाएं। नवरात्रि की पूजा में मां दुर्गा को रोजाना चढ़ाएं लौंग का एक जोड़ा। आजमाकर देखें ये उपाय। धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। दुर्गा की जय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। कृपा दृष्टि नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है।